चिंता ऐसी डांकनी जो काट कलेजा खाए, और वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरी द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कस करूंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बारे में जानना जरूरी है, जिसको डिस्कस करना जरूरी है। और जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा होगा कि हमेशा पति पत्नी के झगड़े के बीच केवल पति ही पत्नी को मानसिक प्रताड़ना देने का आरोपी क्यों ठहराया जाता है। हमेशा पति पत्नी के झगड़े में केवल पति को ही अपराधी क्यों माना जाता है। तो ठीक है, बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम केवल बात करेंगे पति पत्नी के आपसी मतभेदों के बारे में। तो देखिए, जैसा कि सामान्य तौर पर समाज में देखा जाता है कि जब भी पति और पत्नी में झगड़ा होता है तो पति को पत्नी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोपी ठहरा दिया जाता है, या सामान्य तौर पर कहा जाता है कि इसका पति इसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, इसको बहुत परेशान करता है, रोज लड़ाई झगड़ा करता है और इसको दुखी रखता है। नॉर्मली पत्नी के मायके वालों का ऐसा कहना होता है, या आस पड़ोस के समाज का ये कहना होता है। तो एक बात सोचने वाली बात है कि जब भी पति और पत्नी में झगड़ा होता है तो ऐसा कभी नहीं होता कि पति पत्नी को अपशब्द बोले, उसके साथ गाली गलौज करे, उसके साथ अभद्र व्यवहार करे, उसके घर वालों को गालियां दे और पत्नी उसे बदले में कुछ ना कहे। ऐसा कभी नहीं होता। पत्नी भी उसके घर वालों को गालियां देगी, उसके साथ गाली गलौज करेगी, उसके साथ अभद्र व्यवहार करेगी, उसके साथ बदतमीजी करेगी। दोनों तरफ से अभद्रता दिखाई गई, दोनों तरफ से गाली गलौज की गई और झगड़ा दोनों तरफ से हुआ, पत्नी की साइड से भी पति की साइड से भी। और एक और सोचने वाली बात कि जब पति और पत्नी में झगड़ा होता है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उस झगड़े से मानसिक परेशानी केवल पत्नी को हो, पति को उस झगड़े से कोई भी मानसिक परेशानी ना हो। तो जब झगड़े से मानसिक परेशानी पति और पत्नी दोनों को होती है तो हमेशा पति को ही उस झगड़े का दोषी क्यों ठहराया जाता है, हमेशा पति को ही ये क्यों कहा जाता है कि वो अपनी पत्नी को मानसिक प्रताड़ना दे रहा है। मानसिक परेशानी तो झगड़े से दोनों को होती है और अनफॉर्चुनेटली उस झगड़े के बीच में पत्नी अपने गुस्सैल स्वभाव की वजह से अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है या आत्महत्या कर लेती है, तो उसका अपराध हमेशा पति पर ही लगाया जाता है। क्यों? और इसका दूसरा पक्ष ये भी तो हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति ने, जिसने आत्महत्या की है या खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, वो अपने वैवाहिक जिम्मेदारियों में या जीवन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों में असफल हो गया, वो जीवन की परिस्थितियों से हार मान गया और उसने आत्महत्या कर ली। और साफ शब्दों में कहूं तो जब एक पत्नी ऐसा कदम उठाती है तब वो अपने जीवन में अपनी वैवाहिक जिम्मेदारी और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में असफल हो जाती है, और अपनी असफलता के कारण ही वो ऐसा कदम उठाती है। तो हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि अगर पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है तो पति पत्नी को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, क्योंकि उस झगड़े में जितनी मानसिक परेशानी पत्नी को होती है उतनी ही मानसिक परेशानी पति को भी होती है। अगर मानसिक रूप से परेशानी दोनों को हो रही है तो कोई भी एक पक्ष दूसरे पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप नहीं लगा सकता। अगर पति पत्नी को झगड़ा होने की वजह से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है तो पत्नी ही उससे झगड़कर उसको मानसिक रूप से, यानी कि पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। तो मानसिक प्रताड़ना का केस केवल एक पक्ष पर ही क्यों, दूसरे पक्ष पर क्यों नहीं? क्योंकि मानसिक रूप से परेशानी तो दोनों को हो रही है उस लड़ाई झगड़े से। और बहुत सारे लोग यहाँ तर्क दे सकते हैं कि ऐसी बहुत सारी लेडीज हैं जो पति द्वारा बहुत ज्यादा टॉर्चर की जाती हैं, परेशान की जाती हैं। देखो, वो एक अलग पक्ष होता है। अगर हम कहें कि टॉर्चर होता है तो मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर
उस कंडीशन में होता है जब पति आपको कहीं आने जाने नहीं देता, जब पति आपको फोन तक चलाने नहीं देता, जब आपको किसी से बात तक करने की आजादी नहीं होती, जब आप अपनी मर्जी से अपनी मनपसंद कपड़े भी नहीं पहन सकते, जब आप अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते, जब आप अगर अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते, जब आप घर में कुछ भी करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते, जब आप अपनी मर्जी से न नहा सकते हैं, न खा सकते हैं, न उठ सकते हैं, न बैठ सकते हैं, वो होता है मानसिक टॉर्चर। दूसरा होता है शारीरिक टॉर्चर, जिसमें पति रोज शराब पीता है और आपको रोज बुरी तरह जानवरों की तरह मारता है, वो होता है शारीरिक टॉर्चर। तो फिलहाल हम बात केवल सामान्य झगड़े की करेंगे, उसमें मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी और तब हम उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल एक सामान्य झगड़े की बात है। तो अगर सामान्य झगड़े की कंडीशन में ऐसा कुछ होता है तो मेरे हिसाब से पति पर कभी भी आरोप नहीं लगाना चाहिए कि उसने पत्नी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, क्योंकि अगर एक पति पत्नी को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है तो पत्नी भी पति से झगड़कर उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है, और जब प्रताड़ना दोनों तरफ से है तो एक पक्ष पर एक तरफा आरोप लगाना या एक तरफा उसे अपराधी ठहरा देना बिल्कुल गलत है। और दूसरा, लड़ाई झगड़े तो हमारी बायोलॉजिकल फैमिली में भी होते हैं, भाई भाई बहन भी आपस में लड़ते हैं, माँ बाप से भी हो जाती है, कभी तुम्हें या किसी बात को लेकर मतभेद हो जाते हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि माँ बाप भी हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं या हमारा भाई या हमारी बहन भी हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। तब क्यों नहीं कहते कि वो हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, केवल ये आरोप पति पर ही क्यों? तो इसलिए लास्ट में मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सोच हमें बदलनी पड़ेगी, क्योंकि इस सोच के चलते बहुत सारे परिवार बर्बाद हो जाते हैं और बहुत सारे निर्दोष लोग अपराधी बन जाते हैं। क्यों? हो सकता है कि गवाह और साक्ष्य के आधार पर उन्हें बेल मिल जाए, लेकिन इससे उसकी सामाजिक और पेशेवर प्रतिष्ठा को एक बहुत ही गहरा आघात लगता है और जिसकी भरपाई शायद कोई नहीं कर सकता। तो ठीक है, आपको मेरे विचार कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।